जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा दिव्य नंबर जिसको यदि आप लिख कर अपने पर्स में रख लेते हैं तो ये आपको हर तरह की खुशियाँ देता है। ये आपके जीवन को संवारने का काम करता है। ये एक जादुई नंबर है और आप इसको जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, आपको उतना ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। ये जादुई नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको आप अपने हाथ पे लिख सकते हैं, जिसको आप अपने किसी पेपर पे लिख के वॉलेट में रख सकते हैं और उसके बहुत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। क्या है वो, किस तरीके से, कौन सा नंबर है और उसको हम अपनी कौन कौन सी परेशानियों को सोल्यूशन देने के लिए कर सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं हूँ ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। यदि आप पहली बार आए हैं और आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ डॉक्टर संध्या सक्सेना एस्ट्रो के नाम से, तो आपको ना मिल पा रहा हो मेरा इंस्टाग्राम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। और मैं यूट्यूब पे 3 चैनल चलाती हूँ। उन 3 चैनल के बारे में अगर आपको नहीं पता चल पा रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। तो आज का जो ये वीडियो है उसको शुरू कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। और जब भी आपकी शादी की सालगिरह पड़ती है या आपके बच्चे का जन्मदिन पड़ता है या कोई ख़ास त्यौहार पड़ता है या मतलब बर्थडे वगैरह कुछ भी ऐसा अगर आपको पड़ता है तो कुछ करो या ना करो, लेकिन अपने पितरों के नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से कुछ भी सामान जो कुछ खाने का हो, जैसे है बिस्किट है, नमकीन है, कच्चा आटा हो गया, कच्चे चावल हो गए, दाल हो गई, कुछ भी, नमक हो गया, मतलब कुछ भी सामान जो है, आप जब भी आपका जन्मदिन पड़ता है, शादी की सालगिरह पड़ती है या आपके घर में किसी भी सदस्य का जन्मदिन पड़ता है, यदि ऐसे में आप अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि आपके जीवन का अशुभ, अमंगल 100% घटना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में काम इसलिए नहीं बनता क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पितृदोष होता है। पितृदोष को आप इससे भी मान सकते हैं कि यदि आपके घर में पितृदोष है तो यकीन मानिए कि आपके जिसके घर में बहुत सीवियर पितृदोष होता है उनके बच्चे पैदा नहीं होते, यानी कि उनके घर में संतान नहीं होती। और अगर कोई संतान हो भी जाए तो या तो वो बीमार होती है या शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान होती है। ठीक है, तो पितरों का संबंध हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक हर तरीके से जो हम ऊपर उठते हैं उसमें पितरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। कुछ भी पितरों के निमित्त आपको दान करना है जब भी आपका जन्मदिन हो या आपके घर में कोई जन्मदिन हो या आप किसी भी टाइप की कोई खुशखबरी इंजॉय करते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई पितरों की, लेकिन मैंने आपको बताने वाली थी एक ऐसा नंबर जिसको अगर आप अपने पास लिखे, पास में रखें तो आपकी मनोरथ पूरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ऐसा कुछ नंबर है जिसको अगर आप हाथ की जो ये कलाई है, जैसे मैंने यहाँ ओम गंगणपति नमः गुदवाया है, ऐसी इसी जगह पर अगर आप उस नंबर को लिख लेते हैं। लिखना कैसे है, ब्लू कलर से लिख लीजिए, रेड पेन से लिख लीजिए, किसी भी पेंसिल मतलब पेन से वगैरह से जिससे आपको दिख जाए, आपको बस वो नंबर लिखना है। आप उस नंबर को लिखेंगे तो आप यकीन मानेंगे कि जब आप उस नंबर को लिख लेते हैं परमानेंट कुछ समय के लिए, आप उसको रोज लिख लीजिए। जैसे आप नहाकर आप बाहर निकले, आपने उस नंबर को अपनी कलाई पे लिख लिया, जैसे मैंने ओम गंगणपति नमः गुदवा रखा है, आपने सिर्फ लिखा है पेन से, लाल पेन से, नीले पेन से, काले पेन से, कैसे भी आपको जैसे सही में लगता है आप वैसे पेन से लिख लीजिए। पेन से लिखने के बाद आपका जो भी विश हो, छोटा बड़ा, उस विश को आपको लगातार बोलना है। ठीक है, आप उस लगातार विश को 24 बार बोलेंगे, 24 टाइम। आपकी जो भी विश है उसको आप 24 बार बोलेंगे।
जैसे कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखो, मैनिफेस्टेशन करने का तरीका होता है, एक तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, बहुत ही पॉजिटिव रहना है, और ये सोच के रखना है कि कभी भी किसी भी पल मेरा काम हो सकता है। जिस तरीके से हमें ये नहीं पता कि हम कितने समय तक हैं, नहीं हैं, आगे क्या होगा, हमें नहीं पता, उसी तरीके से हमें नहीं पता कि हो सकता है कि अगले ही पल आपका काम हो जाए। मेरे पास अक्सर लोग जब बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमारा काम होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, हमारे कौन सा काम है, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप पे काम होने के सिर्फ 20% चांस है। मतलब उसका काम अगर बिल्कुल नहीं भी होना होगा तो भी मैं परसेंटेज लगा देती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूँ। और मेरा यकीन ये है कि जब सत्यवान और सावित्री के बीच में एक झगड़ा हुआ है और यमराज सत्यवान के जीव शरीर को खींच के ले जा रहे हैं, और ऐसे में जब सावित्री सत्यवान के लिए यमराज से लड़ती है और अपने पति से भी इस बात को लेकर लड़ती है, क्योंकि उसका पति नहीं चाहता था कि वो उससे शादी करे, और वो कहती नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। ऐसे में उसको भी पता था कि उसका पति तो 100% नहीं रहेगा, फिर भी उसने रिस्क लिया लाइफ का और अपने हस्बैंड को यमराज से लेके आई। ऐसा ही है ना। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो भारतवर्ष में हैं। ऐसी एक कहानी है जिसमें भगवान शंकर ने एक आदमी को वरदान दिया था कि वो बांझ था, उसके बच्चे नहीं थे, कि तुम्हारे संतान नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन तुम बहुत जिद कर रहे हो तो मैं तुमको एक संतान जरूर देता हूँ, लेकिन वो 5 वर्ष से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन उस इंसान ने अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से उस व्यक्ति के जीवन को, जो उसका संतान थी, जो उसे 5 वर्ष की आयु लेके आई थी, उसको इतना बूस्ट किया, इतना बूस्ट किया, इतना बूस्ट किया अपनी प्रेयर्स के द्वारा कि वो बच्चा 100 वर्षों तक जीवित रहा और ब्रह्मांड में एक महर्षि के नाम से ज्ञात है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जब ज़ीरो हो जाता है तो वहीं से कुछ ना कुछ नई उत्पत्ति है, क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में कुछ नहीं होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ पॉसिबल है, बस आपके मन को आपको समझाना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपके काम के होने के 30% चांस है, आपके काम के होने के 40% चांस है। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी कि आपका काम नहीं होता, क्योंकि मुझे ही पता है कि हो सकता है, कोशिश करेंगे तो इसी तरीके से जब आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने वो नंबर लिखा जो मैं आपको बताऊंगी आगे, तो मैनिफेस्टेशन में आप बोल सकते हैं कि कलाई पे लिखने के बाद, अगर आप लड़के हैं तो सीधे कलाई पे लिखेंगे, लड़की है तो आप उल्टी कलाई पे लिखेंगे, क्योंकि लड़कियां हमेशा चंद्र उसमें चलती हैं यानी कि उल्टा, और लड़के हमेशा सूर्य में चलते हैं यानी कि सीधे। पिता भी सूर्य होता है, माता चंद्रमा होती है, राइट। तो ऐसे में वो नंबर लिखने के बाद जैसे आप मैनिफेस्ट करते हैं कि मैं संपत्तिवान हूँ, मैं धनवान हूँ, जैसे आपने बोला हे गणेश जी महाराज, अब मेरा इष्ट तो वही है, हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, धनवान हूँ, धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, तो इसे 24 बार बोलेंगे। इसी तरह से हे भगवान श्री गणपति महाराज, हे हनुमान जी महाराज, अगर आप इनको मानते हैं, आपकी कृपा से मेरे पास अपना नया घर है, मेरे पास नया घर है, मेरे पास नया घर है, मेरे पास नया घर है। या आप बोलना चाहते हैं कि हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आपकी बड़ी बड़ी कृपा है मुझ पर, आपकी कृपा से फला फला मेरी पत्नी है, या मेरा पति है, या मेरी पत्नी है, जो भी आपको नाम लेना है। या हे गणेश जी महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं सौभाग्यवान हूँ, सौभाग्यवान हूँ। आपको जो भी बोलना है आपको 24 टाइम बोलना है, 24 बार। अब आपको करना क्या है, आप जब सुबह अर्ली मॉर्निंग सो के उठेंगे तो आपकी जो भी विश है उसको मानसिक रूप से बोलना है, गा गा के नहीं बताना है। जैसे कि मुंह के अंदर, मुंह के बाहर नहीं, ठीक है। जो भी आप हैं, गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं, अगर आपकी निष्ठा जो है अपने गुरु में है तो आप गुरु का ध्यान करोगे, जैसे बहुत सारे लोग गुरु का ध्यान करते हैं। आप शिव जी का ध्यान कर सकते हैं, आप गौरी का ध्यान कर सकते हैं, आप नारायण का ध्यान कर सकते हैं, जिसमें भी आपका विश्वास है। आप उसी देवी या देवता पे आसक्त होंगे और उसको याद करके ही आप लिखेंगे, ठीक है। अब आपने उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है ये तो आपको सिखा दिया, लेकिन कैसे कैसे करेंगे तो हम स्टार्ट कर देते हैं सुबह। जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, आपने नंबर लिखा हुआ है, अब आप क्या करेंगे, सुबह उठते 24 टाइम अपनी विश को याद करेंगे, बिना गाए बिना बोले, सिर्फ मानसिक रूप से, ठीक है।
ओके। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मुंह या तो पूर्व की दिशा में होगा या उत्तर की दिशा में होगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक। ओके, नेक्स्ट नंबर पे, लेकिन हाँ एक और बात है, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, अगर आपको किसी इंसान ने आपका खून पी रखा है और आप उससे छुटकारा चाहते हो तो कैसे बोलेंगे वो बताती हूँ। लेकिन एक बात, किसी का गलत करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए मेरा कभी भी कोई भी उपाय नहीं है इस दुनिया में। मैं हमेशा ईश्वर में विश्वास रखती हूँ और मेरा विश्वास है कि जो भी हमारे साथ अच्छा होता है या बुरा होता है वो हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्मिक का फल होता है। इसलिए कभी भी किसी से नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमेशा आप जिसको भी विश्वास करते हो उसके ऊपर छोड़ दो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, समझे, उसको छोड़ दो और उस चीज़ के पीछे मत भागो, उसको छोड़ दो, बस लेट गो कर दो। टाइम आएगा अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी के बारे में बुरा मत करो, बुरा मत बोलो, छोड़ दो, जाने दो उसको। तो अब इस तरह की हरकतें नहीं कि फला लड़की मेरे साथ ये डैश डैश कर ले या वो मर जाए, इस तरह की किसी टाइप के चीज़ के लिए मेरा कोई वीडियो नहीं है। और आप इस तरह का मैनिफेस्टेशन मत करना, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं किया जाता है, वो उल्टा अपने ऊपर ही पड़ जाता है कभी कभी। तो आपको क्या करना है, जब सुबह आप उठेंगे तो 24 टाइम्स बोलेंगे, लेकिन अगर आप विश बोल रहे हैं तो पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके बोलेंगे। लेकिन यदि आपकी जो विश है वो इस तरीके की है कि मेरा वो घर बिक जाए या मेरा शत्रु मुझसे दूर हो जाए, मेरा शत्रु मुझे परेशान न करे, अगर आपकी इस तरह की मैनिफेस्टेशन है तो फिर आपको मुंह दक्षिण की तरफ करना होगा। कहाँ? दक्षिण की तरफ। क्योंकि जब हम किसी को अपने ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हम उसको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही बोलना है। जैसे कि मेरा घर बिक जाए, आप उसको हटाना चाहते हैं। हे भगवान श्री करते हैं, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हनुमान जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप ही कृपा से मेरा घर बिक गया है, मेरा घर बिक गया है, मेरा घर बिक गया है, मेरा घर बिक गया है। अब एक मैनिफेस्टेशन हो गया, ठीक है। या आप ही बड़ी कृपा है, आप ही कृपा से मेरे सारे दुश्मन मुझसे दूर हो गए, दुश्मन मुझसे दूर हो गए, दुश्मन मुझसे दूर हो गए, ये एक हो गया। अगर आपके पति या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, अब उसका नाम XYZ है, मान के चलते हैं, हे भगवान श्री करते हैं, आज हनुमान जी आपकी कृपा से, आपका धन्यवाद धन्यवाद, आपकी कृपा से फला फला हमारी ज़िंदगी से चले गया है, फला फला हमारी ज़िंदगी से चला गया है, फला फला हमारी ज़िंदगी से चला गया है, दूर चला गया है, ठीक है। इस तरीके से बोलना है, ठीक। हाँ, लेकिन किसी का शारीरिक रूप से नुकसान नहीं करना है, ओके। किसी को दूर भेज दो, कहीं रहे, खुशहाल रहे, हमको क्या करना, हमारे से दूर रहे, हमसे हमें परेशान ना करे, मुझे परेशान ना करे, मेरे परिवार को परेशान ना करे, फिर चाहे कहीं भी रहे, कहीं खुश रहे, हमको क्या करना। कभी भी किसी का बुरा नहीं बोलना है, बस बोलना है कि हे भगवान श्री करती ना। जैसे मेरे पास बहुत सी लेडीज़ आती हैं और वो मुझे कहती हैं कि मेरा हस्बैंड जो है फला फला औरत के चक्कर में, लड़की के चक्कर में पड़ गया है, मुझे तलाक मांग रहा है। लड़के मुझसे बोलते हैं कि माता कुछ कर दो, मेरी वाइफ जो है किसी लड़के के चक्कर में फंस गई है और मुझसे तलाक मांग रही है। तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ, वो गुस्से में है, गाली बक रहा है ज़ोर से, तो मैं कहती हूँ ऐसे मत करो, आप उसको गाली मत दो, बुरा मत बोलो, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे कौन से कार्मिक की वजह से ये हमारे पास रिटर्न हो के आया है। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आपको सिर्फ इतना बोलना है और इतना करना है कि हे भगवान श्री करती महाराज, आपकी कृपा से वो व्यक्ति मुझसे और मेरे परिवार से दूर है, वो बहुत खुश रहे, जहाँ रहे उसके साथ अच्छा हो, बुरा हो, खुश हो, जो भी उसके लिए अच्छा हो, आपको देना हो आप दो, मत दो वो आप जानो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बट मुझसे और मेरे परिवार से वो व्यक्ति दूर रहे। हमेशा आपको भी इसी तरह से पॉजिटिव बोलना है। तो नेगेटिव जब आप दुश्मन के लिए कह रहे हैं या किसी चीज़ को बेचने के लिए बोल रहे हैं या किसी चीज़ को लाइफ से हटाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए साउथ में मुँह करेंगे। और जब आप किसी के मनोकामना बोल रहे हैं, लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं या तलाक की बात कर रहे हैं कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप ख़राब ना हो, तलाक ना हो, तो उसके लिए आपको पूरब या उत्तर दिशा में बोलना है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। और एक बार आप सुबह बोलोगे, जब सुबह सो के उठोगे 24 बार तब बोल लिया। उसके बाद आप नहाए धोए, नहाते समय जितना ज़्यादा आप मानसिक रूप से बोल सकते हैं, नहा ही तो रहे हो मग्घे में या शावर में, तो बोल लो जितना बोल सकते हो, लेकिन 24 बार बोलना है, ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 24 बार सुबह हो गया, 24 बार नहाते समय हो गया। उसके बाद फिर आप अपनी अगर प्रेयर्स करते हो तो 24 बार वहाँ बोल दो, अगर करते हो। फिर अगर आप ड्यूटी जाते हो, कोई और काम हम करते हो, रोटी बनाते हो, काम करते हो, खाना बनाते हो, तो 24 टाइम तब बोल दो। शाम को बोल दो, दोपहर के 12 बजे अगर कोशिश करो 24 बार तब बोल दो। शाम को 6 या 8 बजे जब
धूप दीप करते हैं शाम की, तब 24 बार बोल दो। और लास्ट में रात को सोने से पहले 24 टाइम बोल दीजिए। इससे आपको आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसमें क्या क्या मांग सकते हैं। तो आप उसको शादी, प्यार, दोस्ती, कर्जे से निपटारा, रोग शोक शत्रु कलेश बाधा से मुक्ति। रोग शोक शत्रु कलेश बाधा से मुक्ति के लिए दक्षिण में मुंह होगा। फिर से बता रही हूँ, वही है ना, जिस चीज़ से छुटकारा पाना है दक्षिण में मुंह करना है, ठीक है। ओके, जितने भी आपके घर में पितृ मर जाते हैं, जो भी दुनिया में नहीं है, उन सब की फ़ोटो भी दक्षिण दिशा में लगाते हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मैंने उनकी फ़ोटो अपने घर में दक्षिण दिशा में लगा रखी है। पितरों की फ़ोटो को मंदिर में नहीं लगाते, बता रही हूँ, पितरों की फ़ोटो को मंदिर में लगाती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि 2019 के आसपास कुछ लोगों ने मेरी फ़ोटो अपने घर के मंदिर में लगा ली थी। जब वो भगवान की धूप करते थे तो मेरे फ़ोटो की भी धूप करते थे। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था ये बात। मुझे क्या हुआ कि एक लड़की का काम हुआ तो मैंने उसको पूछा कि आप मुझे एक वीडियो बना के दीजिएगा, आपका काम हो गया। तो कहती हैं आप तो हमारे दिल में रहती हैं, हमारे घर में है, हमारे मंदिर में है। मैं कहा क्या बोल रही हो? तो उसने बोला कि हाँ हाँ मैम, गुरु माँ बोला उसने मुझे, हाँ गुरु माँ, हमने आपकी फ़ोटो को, मम्मी ने जो है, हमारे घर के बहुत सारे काम आपके से हुए हैं, इसलिए मम्मी ने आपकी फ़ोटो छोटी सी बनवा के घर के मंदिर में रखी है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे भी लोग होते हैं कि मेरी फ़ोटो लगा रखी है मंदिर में, उसकी धूप कर रहे हैं। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि एक मैडम है, उन्होंने मुझे अपना वीडियो भी बना के भेजा था। उन्होंने अपने घर के मंदिर में वो जो ये क्या होता है, हनुमान चालीसा है, हनुमान जी की आरती, उसको छपवाया और उसके नीचे मेरी फ़ोटो लगाकर और मेरा नाम लिखकर और उसको बाकायदा लैमिनेशन करके उसको अपने मंदिर में रखा हुआ है। तो जब उन्होंने उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेजी तो मैंने कहा आपने ये क्या कर रखा है? कहती है आपको हमने अपने घर के मंदिर में रखा है क्योंकि हम आपकी वजह से हमारे सारे काम बन गए। तो मेरी लाइफ के ये एक्सपीरियंस भी हुए हैं। अब ये दो तो मुझे पता है और ऐसे कितने हैं वो मुझे नहीं पता। तो मैनिफेस्टेशन का काम मैंने आपको बता दिया। मेरी फ़ोटो को इस तरह से अपने मंदिर में मत रखो। मैं आपको कह रही हूँ, मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ जो आपको लिंकअप करता है ऊपर वाले से, ठीक है। और आपका काम हो जाए, मुझे और क्या है, भगवान देता है। और एक लड़की है, उसके माँ बाप नहीं है, एक्सपायर हो गए, उसको एक लड़के ने धोखा दे दिया। तो उसकी कुंडली में तो दुनिया भर के गंदगी भरी हुई थी। उसका मंगल का दोष, तेरा दोष, मेरा दोष, पता नहीं कितने दोष थे। तो वो लड़की रो रही थी। हमने उसको बताया भैया तुम्हारी कुंडली में फला 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 दोष है, इसकी तो पूजा पाठ लगेगी। तो उसने मुझे बोला दीदी जहर खाने के पैसे नहीं है, आप क्या बात कर रही हो? माँ बाप उसके मर चुके हैं, जैसे मेरे नहीं है उसके भी नहीं है। और भाभी जो है वो तो चाहती है कल मर रही तो आज मर जाए। वो कह रही है कि उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, भाई में लड़का देख ही नहीं रहा है, और जिसको उसने पसंद किया वो यूज़ करके छोड़ रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा फिर ठीक है बेटा, एक काम कर ले। मैंने उसको माता कालिका का प्रयोग बताया और उसको बोला कि लगातार 21 शनिवार अगर कर सकती हो तो कर लो। अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो इसी 21 शनिवार के बीच में कुछ हो जाएगा, और अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं हुआ तो फिर इसको तुम छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारे ग्रह बहुत ख़राब है। तो उसने कहा ठीक है। फिर भी उसने मुझे उसकी दक्षिणा दी। मैंने उसकी यहाँ से भगवान के नाम से एक पूजा लगा के, उसके बाद हमने उसी को बोला अब तुम करो। उसने 21 शनिवार तक माता कालिका के मंदिर के दर्शन किए। मैंने उसको बोला था काम होगा या नहीं होगा पर 21 पूरे करना। अब यकीन नहीं मानेंगे कि वो लड़का जो उसको छोड़ के चला गया था, 18 शनिवार के अंदर उस लड़के के साथ सिंपल जो शादी होती है ना, जिसमें से फेरे पड़ते हैं मंदिर में, वो शादी उस लड़की की उस लड़के से हो गई। 21वें शनिवार से पहले उसका फ़ोन भी आ गया, मैसेज आ गया कि माता मेरी शादी उस लड़के से हो गई। काली माँ का प्रयोग करवाया था मैंने उसे। तो विश्वास में शक्ति है। उसके ग्रह खराब थे, लेकिन मैंने उसको बोला था ये बेटा ग्रह खराब है, तलाक ना हो जाए, इसलिए जब भी पैसे हों तो पूजा ज़रूर करा लेना, शांति करा लेना, क्योंकि जो ग्रह खराब हैं उसको हम ठीक नहीं कराएंगे तो वो कभी ना कभी पलट के प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो
अब हम बात कर रहे हैं कि वो नंबर कौन सा है जिसको हम इतने से कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखेंगे तो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो वो है नंबर 24, नंबर 24। और ये नंबर होता है शुक्र का। शुक्र का नंबर है नंबर 24। आप इस नंबर को अगर अपनी को यहाँ पे लिखते हैं और अपनी विश को लगातार बोलते हैं तो आपकी विश ज़रूर पूरी होती है। आप इसको 24 लिखकर 24 बार विश को बोलो, 24 दिन में आपको गारंटेड इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यूट्यूब पे भी हूँ, मैं इंस्टा पे भी हूँ। और जिन लोगों ने भी मुझसे कांटेक्ट करना है तो कृपया करके सांस भरा करो, घड़ी भरा करो, क्योंकि मुझे बहुत कॉल और मैसेज आते हैं। मैं 8 हाथों वाली दुर्गा माता नहीं हूँ, ना 10 सर वाली रावण हूँ जो आपका खट 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 मैसेज पढ़ूँ। हम पूरे दिन में अगर कोशिश करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा 1000-1200 से ज़्यादा मैसेज नहीं पढ़ पाते। भाई मैसेज बहुत आते हैं और हर बंदे को पूरा जवाब देना होता है, इसलिए टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए टाइम लगता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपको 100% रिजल्ट दें। लेकिन हाँ, मैसेज हम सबके पढ़ते हैं, चाहे देर हो या सवेर हो। होप मत छोड़िए। और बहुत अगर ज़्यादा अर्जेंट बात करनी हो तो आप पूछ सकते हैं, तो कॉल अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। ठीक है, उसका जो भी सर्विस चार्ज है वो मैं आपको बता दूँगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 24 नंबर 24 नंबर लिखना है, ये शुक्र का नंबर है। 24 नंबर को जन्मे हुए लोग बड़े लक्की होते हैं। जिनकी ज़िंदगी में 24 नंबर के लोग आते हैं वो बड़े लक्की होते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका नंबर 24 आता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 24 नंबर के कितने लोग हैं। तो अगर आप किसी 24 नंबर के बंदे को जानते हैं तो उसको कभी मत छोड़ना, वो आपके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है ऊपर वाले की तरफ से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय श्री गणेश जी। धन्यवाद। हरि हर महादेव।